नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तोमर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं आर.एस. तोमर आप सभी का एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम हैं, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है और बैंक के लिए और रेलवे के लिए भी ये महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। अभी मैं जो क्लास ले रहा हूँ, वो मैथ्स की क्लास ले रहा हूँ और मैथ्स आपको पता है कि एसएससी, रेलवे, बैंक सभी में मैथ्स पूछी जाती है। तो आप अगर एक बार अच्छे से मैथ्स को कर लेते हो, तो कोई सा भी एग्ज़ाम आप तैयारी कर रहे हैं, कोई एसएससी की तैयारी कर रहे होंगे, कोई बैंक की तैयारी कर रहे होंगे और कोई जो है रेलवे की तैयारी कर रहे होंगे, तो सभी के लिए ये क्लास महत्वपूर्ण है। तो अगर आपने मैथ्स को एक बार अच्छे से तैयार कर लिया है, तो कोई सा एग्ज़ाम भी हो जिसमें मैथ्स पूछी जाती है, तो आप अच्छे से उस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। तो बच्चों, आपने मैथ्स के जो कॉन्सेप्ट है उसको और मैथ्स में कुछ ट्रिक्स होती हैं और उसका इस्तेमाल करना है। ये ट्रिक्स भी तभी समझ आती है अगर आपने मैथ्स के डिटेल्ड जो मेथड है वो समझे हैं। तो मैथ्स के जो डिटेल्ड मेथड है यानी मैथ्स का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझना है और उसके बाद उसको प्रैक्टिस करके आप उसी का आप शॉर्ट बना सकते हैं। तो मैथ्स के कॉन्सेप्ट को समझना है और मैथ्स के जो फिर उसके बाद उसी की प्रैक्टिस करके उसको छोटा करके छोटा रूप करके उसमें आपकी जो है वो ट्रिक बन जाती है। क्लियर है? केवल ट्रिक ट्रिक पर सारे क्वेश्चन जो है सॉल्व नहीं होते हैं, लेकिन आपको मैथ्स के कॉन्सेप्ट और मैथ्स का जो डिटेल्ड मेथड है वो आपको आना चाहिए और अच्छे से आप मैथ्स को पढ़ें, तैयार करें, तो निश्चित रूप से आप सिलेक्शन पाएंगे। तो बच्चों, ध्यान से देखना और मेरे साथ प्रश्नों को भी आपने सॉल्व करना है। बेहतरीन तरीके से मैं पढ़ाने का प्रयास करूंगा। जो मैथ्स के बेस्ट मेथड है और वो मैं आपको दूंगा, जो ट्रिक है उसका इस्तेमाल भी मैं करूंगा। तो आपने प्रैक्टिस करनी है, मैथ्स प्रैक्टिस मांगता है, समझना है चीज़ों को और अपने नोट्स भी तैयार करने हैं, खूब मेहनत करनी है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने हैं। जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करो। अगर सीजीएल की तैयारी कर तो सीजीएल के करो और अगर सीपीओज की तैयारी कर रहे हैं तो सीपीओज के जो पुराने पेपर हैं, प्रीवियस ईयर पेपर है, उसको सॉल्व करिए और उसमें देखिए कि पैटर्न टाइप किस लेवल के प्रश्न पूछ रहे हैं। तो प्रैक्टिस करते करते जब आप खूब प्रैक्टिस करेंगे तो आप क्या होगा, पहले आपको ज़्यादा समय लगेगा, धीरे धीरे आपको जो है समय कम लगेगा और चीज़ों को आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सक्सेस में, सफलता में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो इसलिए आपने क्या करना है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको अच्छे से लगाने हैं। सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल के लगाओ, सीपीओज के लगाओ और जो सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं वो सीएचएसएल के लगाओ। जो बैंक की तैयारी कर रहे हैं, अगर बैंक पीओ की आप तैयारी कर रहे हैं तो बैंक पीओ के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको लगाओ और अगर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे के प्रीवियस ईयर पेपर लगाओ। खूब प्रैक्टिस करो, पहले मैथ्स के कॉन्सेप्ट को समझो, अपना सिलेबस कवर करो। तो जैसे ही आप अपना सिलेबस कवर कर लेंगे और मैथ्स के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसी से आपकी जो ट्रिकें हैं वो ट्रिकें बनती है फिर। तो आइए बच्चों, शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। और मैथ्स ये सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे कोई सा एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है। और तो आइए बच्चों, आज स्क्वायर रूट की क्लास करते हैं। तो स्क्वायर रूट में देखना, कुछ तो मैंने पढ़ा दिया था, तो अब देखना यहाँ पर प्रश्न पे आते हैं। अगर आपको कुछ प्रश्न इस तरह से दिखाई दे, अगर आपको प्रश्न इस तरह से दिखाई दे रहा हो और इसको सॉल्व करना हो, क्या कह रहे हैं कि इफ रूट 2 की पावर n इक्वल टू 64 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। इस तरह से आपके पास क्वेश्चन है और क्या पूछ रहा है, n पूछ रहा है कि n की वैल्यू क्या होगी, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो आपको जो अंडर रूट दिख रहा है, देखो यहाँ पर ये इसके बराबर दिया है, इसकी सहायता से आपने n फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप जो रूट है इसको हटाना है। ये कैसे हटेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे। यहाँ पर ऐसे लिखना आपने, पहले आप यही लिखेंगे लाइन यहाँ पर ऐसे, देखो आपने ऐसे लिखा और ये 64 है यहाँ पर इस साइड में, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, हमने यहाँ पर भी स्क्वायर लगा दिया और इधर भी हम क्या करेंगे, स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है,
यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड्स हमने क्यों किया, क्योंकि हमारा उद्देश्य है हमने अंडर रूट को हटाना है। अंडर रूट को हटाना है तो इससे क्या होगा, इससे अंडर रूट हट जाएगा। अंडर रूट की वैल्यू आप जानते हैं, जैसे अंडर रूट 2 है तो इसकी है ना, अंडर रूट 2 की पावर, जैसे आपका अंडर रूट 2 की पावर n है, तो इसका मतलब आप जानते हैं रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2। अगर हम स्क्वायर करते हैं, इसको हमने स्क्वायर किया तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यानी यहाँ पर क्या है, इस 2 से ही अंडर रूट कट जाएगा, यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा 2 की पावर n। ठीक है, यहाँ पर आपके पास क्या रह जाएगा, स्क्वायर से 2 से अंडर रूट कट गया, यहाँ पर 2 की पावर n। और यहाँ पर क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पर 8 है, ये 64 है, तो 64 को हम क्या लिख सकते हैं 8 × 8 लिख सकते हैं ऐसे, और इसका स्क्वायर है लिख सकते हैं ना, 8 × 8 कितना हुआ 64, 8 × 8 कितना हुआ 64 लिख सकते हैं ऐसे। अब यहाँ पर ध्यान देना, जो 8 है आपका, देखो जहाँ यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर जो 8 है या ऐसा करो कि अगर आप जो है देखो यहाँ पर बेस इस साइड में लेफ्ट में 2 है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2 है ना, × 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64। क्लियर है, 64 है ना। तो यानी क्या, 1 2 3 4 5 6, यानी 2 की पावर आप 6 से लिख सकते हैं। 64 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 6, 64 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 6, और इसकी पावर में ऊपर क्या है 2 है ऐसे। क्लियर बच्चों, क्लियर है। इस तरह से हम क्या 64 को क्या लिख सकते हैं, तो ये 2 की पावर 6, क्योंकि अगर हम 2 की 6 बार मल्टीप्लाई करते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2, तो कितना हुआ 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, 64 हुआ। ठीक है, तो हम यहाँ इस तरह इसको कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखो ये पावर है, ये भी पावर, तो पावर पावर की क्या होगी मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ पर क्या बनेगा 2 की पावर, देखो 6 दूनी 12 हुआ, 12 हुआ, और 2 की पावर n। अब बेस सेम है, यहाँ भी वही यहाँ भी, तो n इक्वल टू कितना होगा 12 होगा। देखो 2, यहाँ पर भी 2 है, बेस यहाँ भी 2 है, ऊपर जो अगर ये बराबर बीच में एक बराबर है, तो इसका मतलब अगर तो ये 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, तो पावर तो बराबर होगी, तो n इक्वल टू क्या होगा, n इक्वल टू 12 होगा। n बराबर क्या होगा 12 होगा, n बराबर 12, तो आपका आंसर आ जाएगा n बराबर, ये आपका आंसर आ गया बी। तो इस तरह से हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। बच्चों क्लियर है, इस तरह से हम क्या करते हैं प्रश्न को सॉल्व करते हैं। समझ पा रहे होंगे आप। इसी तरह का इसी टाइप का क्वेश्चन आपने करना है, करिए जरा। इसी टाइप का जो क्वेश्चन है आप करेंगे। यहाँ पर दिया है इफ अंडर रूट 4 की पावर n इक्वल टू 32 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। सेम प्रश्न है, सेम प्रश्न है, आपने इसको सॉल्व करना है। करिए सॉल्व, सेम प्रश्न है, इसे आप सॉल्व करेंगे। इससे आप सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर सेम वैसे ही करना है। पहले सबसे पहले अंडर रूट हटाना है, तो स्क्वायरिंग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। सबसे पहले हम क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो यहाँ पर जैसे 4 है, अब देखो आपको पता है स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो डायरेक्ट अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं 4 की पावर n, और यहाँ पर क्या करेंगे 30 पावर, ये 32 की पावर 2। ठीक है, 32 की पावर क्या करेंगे 32 की पावर 2 लिखेंगे। क्लियर है। देखो हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया, ये अंडर रूट हट जाएगा, और इसके ऊपर भी स्क्वायर लगाएंगे तो ऐसे हो गया। यहाँ पर देखो जो 32 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 4 × 4 × 2 लिख सकते हैं बच्चों। इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको। देखो यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट साइड में क्या बेस 4 है, तो इसको भी हमने क्या करना बेस 4 बनाना है। लेफ्ट साइड में हमारे पास बेस क्या है, लेफ्ट साइड में बेस 4 है, तो इस साइड में आपने क्या करना है 4 बनाना है।
तो यहाँ पर इस तरह से हमने करा। अब जो पावर है देखो 2, अब यहाँ पर देखो 4 कितने बार है, 1 2 2 बार है, तो 4 की पावर हम 2 लिख सकते हैं यहाँ पर, और 2 एक बार है, और इसकी पावर क्या है, इस तरह से 2 है। जब आगे हम सॉल्व करेंगे, अगर ब्रैकेट हटाते हैं तो ये 2 इसके ऊपर भी आएगा और इसके ऊपर भी, कुछ नहीं तो यहाँ पर 1 है, तो इसके ऊपर देखो यहाँ पर इस तरह से आएगा, 4 की मल्टीप्लाई यहाँ होगी, 2 2 जा 4, और बीच में क्या है मल्टीप्लाई, और 2 की पावर यहाँ, यानी 2 की मल्टीप्लाई यहाँ होगी, ऐसे हो गया, यानी यहाँ पर हो गया 4 की पावर n, हो गया ऐसे, इस तरह से हुआ। यहाँ पर देखना आप, देखो 4 की पावर, यानी ये तो ऐसे ही हुआ, देखो यहाँ पर 4 बन चुका है, 4 की पावर 4, और यहाँ पर आपका देखना, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये आ गया 4, क्लियर है, ये आपका आ गया 4, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपका, यहाँ पर देखो क्या बन रहा है, यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, देखो यहाँ पर पावर कुछ नहीं, तो यहाँ पर इस तरह से 1 होगी, और यहाँ पर 4 + 1 कितना हो गया, 5 हो गया, तो यहाँ पर आपकी 4 की पावर n, 4 की पावर n, देखो बराबर हो गया 32 था। फाइंड द वैल्यू ऑफ n, तो हमने सबसे पहले हमने क्या, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर इसका स्क्वायर, 4 चौको 16 दूनी 32, यहाँ पर 4, और 4 की पावर 2, और 2 की पावर यानी 2 2 जा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, जब ब्रैकेट हटाएंगे तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी, तो 2 दूनी 4 हुआ, और 2 की पावर यहाँ इसके 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ हुई, ऐसे 2 की पावर 2 का मतलब 2 दूनी 4, और यहाँ पर देखो बेस सेम है, तो बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएंगी, 4 ये है पावर, और यहाँ पर 1 है, तो 4 में 1 जोड़ दिया 5 हो गया, और यहाँ पर आपका ये, अब देखो 4 बेस, यहाँ भी 4 बन गया, यहाँ भी 4 है, तो n इक्वल टू क्या होगा, n इक्वल टू होगा आपका 5 होगा, n इक्वल टू कितना होगा, n बराबर 5 होगा, तो इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर बनेगा आपका, इसका आंसर बनेगा आपका 5, इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर बनेगा आपका 5 बनेगा, ठीक है, क्लियर है, इसका आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका 5, क्लियर है, क्लियर है बच्चों, इसको एक बार अच्छे से देख लो। देखो सबसे पहले हमने क्या करा, सबसे पहले हमने यहाँ पर जो अंडर रूट था इसको हटाया, यानी क्या करा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करा, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, अंडर रूट हट जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर आ गया, ठीक है, यहाँ 4 की पावर n है, 32 को हम क्या ले सकते हैं, देखो 4 इंटू 4 इंटू 2, 4 चौको 16 दूनी 32, यानी 4 2 बार, तो 4 की पावर 2, यहाँ पर 2 था, 2 की पावर कुछ नहीं तो 1 रखेंगे, इसकी पावर 2 है, 2 की मल्टीप्लाई इसमें होगी, तो 2 दूनी 4 हुआ, और 2 की यहाँ पर ऐसे देखो 2 इसके ऊपर भी मल्टीप्लाई हो गया, ऐसे 2 की पावर 2 का मतलब 4, और यहाँ पर ऐसे बेस सेम है, तो 4 और 1 कितना हो गया 5, यहाँ पर 4 था, n इक्वल टू कितना आ गया 5 आ गया, तो इस तरह से हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे, क्लियर है बच्चों। तो आगे आ जाओ, देखो अगर आपके, अब दूसरे टाइप का प्रश्न है, अगर आपके पास इस टाइप से प्रश्न है तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, अगर आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन है तो इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको ध्यान से देखना। देखो सबसे पहले यहाँ पर देखो अंडर रूट लगा है, उसके ऊपर फिर उसके अंदर अंडर रूट है, तो यहाँ से सॉल्व करना है, यहाँ से सॉल्व करते इधर को जाएंगे बाहर को, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखना, जो 64 है, देखो दशमलव के बाद 1 2 3 4 4 अंक है ना, डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 4 डिजिट है, तो हम क्या करेंगे, नीचे 4 जीरो बढ़ा देंगे, क्या करेंगे, नीचे 4 जीरो बढ़ा देंगे, तो हमने 4 जीरो बढ़ा दिए, यहाँ पर बीच में देखो प्लस है, देखो इसके ऊपर देखो अंडर रूट लगा हुआ है, देखो इसको हमने ऐसे चेंज किया, इसको हम ऐसे चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर 64 था, और डेसिमल पॉइंट के बाद 1 2 3 4 4 डिजिट हैं, तो हमने 4 जीरो लगा दी, नीचे दशमलव हट गया, बीच में देखो यहाँ प्लस है तो प्लस हम रखेंगे, यहाँ पर देखिए फिर अंडर रूट लगा है, ऐसे अंडर रूट लगा है, और यहाँ पर दशमलव के बाद 1 2 2 डिजिट है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, नीचे जो है इस तरह से कर देंगे, ठीक है, इस तरह से हम लिखेंगे, दशमलव के बाद 2 अंक है, तो हमने क्या करा, नीचे 2 जीरो बढ़ा दी, नीचे 100 लिख दिया, तो हमारा यानी जो डेसिमल पॉइंट है हट गया, तो इसको इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। अब देखना यहाँ पर देखो, अंडर रूट का मतलब होता है स्क्वायर रूट, यानी स्क्वायर रूट निकालना है, तो जैसे 64 है तो 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है 8,
ऐसे ही जो है आपका यहाँ पर 8 है, और ऐसे जो आपका ये है 10,000 है, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? 100 होगा। इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? इसका स्क्वायर रूट होगा आपका 100। ठीक है, तो इसका 10,000 का स्क्वायर रूट हमने 100 लिखा, यहाँ पर क्या है? प्लस है, और यहाँ पर आपका देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस तरह से 1/100 है, और इसके ऊपर भी देखो, पूरे के ऊपर अंडर रूट लगा हुआ है, पूरे के ऊपर अंडर रूट लगा देंगे। बच्चों क्लियर है? जो अंदर वाला जो स्क्वायर रूट है, इसका मतलब अंडर रूट का मतलब होता है वर्गमूल निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना। तो 64 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या होता है? 8, क्योंकि 8 इंटू 8 कितना हुआ? 64। ठीक है, और इस तरह से 10,000, यहाँ पर 10,000 का वर्गमूल क्या होगा? 100 होगा। यहाँ पर देखो 4 जीरो है, तो 4 का आता है, देखो ऐसे कर दिया, 100 हो गया। तो अंडर रूट हट गया, यहाँ से जो अंडर रूट था ये हट गया, सीधा इसके 8 जो ये 64 इसका स्क्वायर रूट 8 आ गया, 10,000 का वर्गमूल 100 आ गया। अब बाहर भी ये है अंडर रूट है, तो हम क्या करेंगे? देखो बेस यहाँ पर देखो, यहाँ पर नीचे जो है डिनोमिनेटर देखना, यहाँ पर 100 है, यहाँ भी 100 है, तो डिनोमिनेटर 100 है यहाँ पर, तो इसलिए हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आ जाएगा? 100 आ गया एलसीएम। यहाँ 1 + 8 कितना हो गया? 9, और अंडर रूट लगा बाहर ऐसे। ठीक है, अंडर रूट बाहर लगा है, तो ऊपर तो आ गया 9, देखो नीचे 100 + 100, देखो 100 और 100 इसका एलसीएम लेंगे, तो 100 का एलसीएम 100 ही आएगा, और यहाँ पर 8 में 1 जोड़ देंगे, 9, अंडर रूट आ गया ऐसे। ठीक है, इस तरह से हम सॉल्व किया, एलसीएम लिया, तो एलसीएम तो सेम है, यहाँ भी 100, यहाँ भी 100, 100 आ गया। तो इस तरह से यहाँ पर अब अंडर रूट का मतलब क्या होता है? स्क्वायर रूट, वर्गमूल। अब जैसे ये 9 है, 9 का वर्गमूल क्या है? 3, और 100 का वर्गमूल क्या है? 10, है ना? 100 का वर्गमूल ये देखो, 9 का वर्गमूल 3 होता है, 100 का 10 होता है। क्लियर है ना? समझ पा रहे हैं आप? वर्गमूल निकालना आपको आता होगा। तो इस तरह से हम करते हैं। अगर देखो, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी 9 को हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी 3 × 3 का मतलब क्या है? 9, 2 बार है 3, तो 1 2, तो 3 की पावर 2, ऐसे हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2। यहाँ पर जो है जैसे नीचे 100 है, तो 10 × 10 कितना हुआ? 100, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 की पावर 2। ठीक है, यहाँ भी पावर 2 है, यहाँ भी पावर 2, इसको हम ऐसे देखो, ऊपर यहाँ पर देखो अंडर रूट लगा है ना, ये अंडर रूट ऐसे, ये अंडर रूट लगा हुआ है। इसका अंडर रूट का मतलब हम जानते हैं कि इसकी पावर क्या होती है? अंडर रूट की, देखो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। और अंडर रूट की वैल्यू आप जानते हैं क्या होती है? 1/2 होती है, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया? 3/10 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम निकालते हैं, लेकिन डायरेक्ट आप इतने करने की जरूरत नहीं है। आपने तो मतलब ये तो मैंने डिटेल बताया कैसे करता है। आपको ये पता है कि जो 9 है इसका वर्गमूल क्या होता है? 3, और 100 का वर्गमूल क्या होता है? 10, तो 3/10 आ गया। अगर आप 10 से इसको डिवाइड करते हैं, 0.3 आ जाएगा, है ना? एक अंक से पहले दशमलव आ जाएगी। एक अंक से पहले क्या आ गया? दशमलव, क्योंकि 10 में 1 0 है, तो यहाँ पर 0.3, आंसर क्या बनेगा? बी आंसर बन जाएगा। बच्चों क्लियर है? इस तरह से आपने अपनी कैलकुलेशन है वो ठीक करनी है, और इसमें आप क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे, और जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आप परफेक्ट बनेंगे। तो निश्चित रूप से आप जो है कोई सा एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई सा एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सिलेक्शन पाएंगे। तो आपने प्रैक्टिस करनी है, और जैसे मैंने बताया इस तरह से आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको जो है सीख पाएंगे। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। ऐसा क्वेश्चन आपने करना है, इसका आंसर बताइए। इसका आंसर बताइए। सेम ऐसा ही प्रश्न है जैसे मैंने अभी कराया है, वैसा ही प्रश्न है। ऐसा ही प्रश्न है। देखो यहाँ से सॉल्व करना, पहले जो देखो अंडर रूट लगा पूरे के ऊपर, फिर पहले ये सॉल्व करना अंदर वाला। तो सबसे पहले आप अंडर रूट को हटाना है। कैसे हटाओगे? सबसे पहले आपने क्या करना है? अंडर रूट को हटाना है। कैसे हटेगा? देखो यहाँ पर दशमलव के बाद 1 2 3 4 दशमलव हटाओ पे सबसे पहले। दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर 4 कितना? 1 2 3 4 0। देखो दशमलव के बाद 4 अंक है, 1 2 3 4, तो नीचे 4 0 बढ़ा दो। नीचे क्या करना है? 4 0 बढ़ानी है। तो यहाँ पर देखो बीच में प्लस है, तो प्लस आपने रखा, और यहाँ पर ऐसे अंडर रूट है। ठीक है, अंडर रूट है, और यहाँ पर फिर क्या है? 0.02, और यहाँ पर फिर इस तरह से अंडर रूट है। ठीक है, यहाँ पर फिर इस तरह से क्या है? अंडर रूट है। आपने क्या करना है? देखो अब इस अंडर रूट का मतलब वर्गमूल, 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2, और यहाँ पर देखो 10,000 का वर्गमूल 4 0 है, तो 4 का आधा कितना? 2 0, यहाँ पर आ जाएगी। अंडर रूट हट गया, यहाँ पर बीच में प्लस है,
और इसी तरह से हम इसको भी चेंज करते हैं, दशमलव हटा देते हैं तो नीचे क्या आ जाएगा 100। देखो दशमलव के बाद 2 अंक है तो नीचे 2 जीरो बढ़ा दी और इसके ऊपर अंडर रूट लगा हुआ है, देखो पूरे के ऊपर अंडर रूट है ऐसे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे आगे क्या होगा, यहाँ भी 100 है यहाँ भी 100 है, तो एलसीएम आ गया कितना 100 आ गया। ठीक है, 2 + 2 कितना हुआ 4 हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एलसीएम जो है बराबर, तो 2 + 2 सीधा सीधा जोड़ दिया हमने 4 आ गया, इसके ऊपर अंडर रूट है। अब ये जो 4 है 4 का वर्गमूल कितना होता है, 4 का वर्गमूल होता है 2, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, और 100 का वर्गमूल कितना होता है 10, तो 2/10। 10 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 0.2। 10 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, 10 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 10 में एक जीरो होती है तो दशमलव आ गया है। तो आपका आंसर क्या बनेगा, बी आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे, समझ पा रहे होंगे आप। ठीक है, आपके समझ आ रहा होगा। आइए अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन देखना, यदि ये कह रहे हैं इफ √1369 = 37 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू निकालनी। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखना, ये वाली जो संख्या सेम वही है जो अंडर रूट के अंदर है, लेकिन यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है, और यहाँ पर देखो वही संख्या है जो यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर दशमलव। तो सबसे पहले आपने जो डेसिमल पॉइंट है इसको हटाना, दशमलव को हटाना। तो दशमलव को हटाना, क्या हम इसको ऐसा बना सकते हैं, यस। तो सबसे पहले आप क्या करो, देखो दशमलव के बाद 2 अंक है, तो यहाँ पर क्या करो 1369, यानी नीचे 2 जीरो बढ़ा दो, ऐसे 2 जीरो बढ़ गई, नीचे हमने क्या करा 2 जीरो बढ़ा दी, और यहाँ पर ये दशम पॉइंट हट गया, यहाँ पर आ गया ऐसे। फिर इसी तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम 1369, देखो दशमलव के बाद 2 यानी 4 है, 4 अंक है, तो हम क्या करेंगे नीचे 4 जीरो बढ़ा देंगे। इस तरह से बना, नीचे हमने इस तरह से करा, देखो 4 जीरो बढ़ा दी और दशमलव हट गया। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर जैसे ये है, इस अंडर रूट को हम ऐसे लिख सकते हैं 1369, और यहाँ पर अंडर रूट नीचे हमने ऐसे लिखा, अलग अलग कर दिया, प्लस इसको हमने 1369, ऊपर वाली संख्या के ऊपर अलग अंडर रूट और नीचे वाली संख्या के ऊपर अलग अंडर रूट, ऐसे भी कर सकते हैं। इसको हम ऐसे, अगर पूरा अंडर रूट है तो ऊपर वाला हमने अलग लिखा, नीचे वाला अलग लिखा। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास, ध्यान देना, हमारे पास वैल्यू दी है, इसकी वैल्यू जो है, ध्यान देना, इसकी वैल्यू हमारे पास ये 37 दी है, इसकी वैल्यू क्या दी है 37 दी है। तो हम 37 की जो वैल्यू है ये यहाँ पर है कि अंडर रूट 1369 बराबर 37 दिया, तो यहाँ पर इसकी जगह हम क्या रखेंगे, इसकी वैल्यू रखेंगे 37। 37 दिया है तो 37 रखेंगे, और नीचे जो अंडर रूट 100 है, यानी 100 का वर्गमूल क्या आएगा 10, यानी अंडर रूट का मतलब क्या होता है वर्गमूल, और 100 का वर्गमूल क्या होगा 10 होगा। इसी तरह से यहाँ पर देखो, ये वही संख्या जो यहाँ पर है, इसकी वैल्यू क्या रखेंगे 37 रखनी, और नीचे यहाँ पर जो आपका 10,000 है, इसका वर्गमूल क्या आ गया 100 आ गया। अब 10 से हम इसको डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 3.7, प्लस 100 से हम इसको डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 0.37। इन दोनों को हमने ऐड करना है, तो ऐड करके क्या आएगा, देखो ध्यान से 3.70 और 0.37, दशमलव का जोड़ आप जानते हैं, यहाँ 7 आ गया 0, और यहाँ पर एक कितना आ गया 4.07, कितना आ रहा है 4.07, तो आपका आंसर आ रहा है 4.07। तो इस तरह का अगर प्रश्न आपको दिखता है तो आपने इस तरह से सॉल्व करना है, क्लियर है, इस तरह से आपने सॉल्व करना है, समझ पा रहे होंगे आप। तो अगला प्रश्न आपने ऐसा ही क्वेश्चन आपने खुद करना है, करिए जरा। इफ अंडर रूट 1423 = 13 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। सेम प्रश्न है, जैसे मैंने किया वैसे ही करना आपने, करिए, ऐसा ही प्रश्न आपने खुद करना है। सबसे पहले क्या करो, दशमलव हटाओ, दशमलव हटाएंगे, देखो यहाँ पर क्या बनेगा आपका 1423, दशमलव हट गया तो यहाँ पर क्या आपका 00, ऐसे अंडर रूट, फिर प्लस यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आपका 1423, और नीचे जो है यहाँ पर हम 4 जीरो लगा देंगे, क्लियर है, यहाँ पर 4 जीरो लगा। इसको हम क्या करेंगे,
इसको फिर अलग लिख दो ऐसे, अंडर रूट ऊपर की संख्या के साथ अलग, यहाँ अलग, 1 4 2 3, और नीचे वाली संख्या के साथ क्या करेंगे, अलग लिखेंगे ऐसे। इसी तरह से यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर लिखेंगे 1 4 2 3, और नीचे जो है अलग लिखो अंडर रूट। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये वाली संख्या को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, अलग अलग लिखा। अब यहाँ पर देखना, जो अंडर रूट 1 4 2 3 है उसकी वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 13, इसकी जगह हम क्या रखेंगे, 13 रखेंगे। और जैसे 100 है, 100 का वर्गमूल क्या आएगा, 10 आएगा, अंडर रूट से बाहर आ गया। इसी तरह यहाँ पर इसकी जगह हम क्या रखेंगे, 13 रखेंगे, 13 रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या रखा, 13 रखा, और नीचे आपका, और जो ये आपका 10,000 इसका वर्गमूल क्या आ गया, ये आ गया 100 आ गया। 10 से हम इसको डिवाइड करेंगे 1.3, और 100 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 1 पॉइंट, ये आ गया। इन दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ गया। दोनों को हम ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है, 1.3, और इसमें हमने जोड़ना है 0.13, ठीक है। तो जोड़ करके क्या आ रहा है, 3, 3 और 1 4 हुआ, और ये आंसर बन रहा, यानी 1.43। तो ये आपका आंसर बन रहा है ए, 1.43, ये आंसर हो गया, 1.43 ये आंसर हो गया। तो इस तरह से हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है। अगर आपको इस तरह से प्रश्न दिख रहा है, कहीं पर भी प्रश्न आपको कोई सा एग्जाम हो, तो आपने क्या करना है, इस तरह से सॉल्व करना है। बहुत आसान तरीके से, आसान विधि से मैंने ये बताया है, तो प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित रूप से आपके समझ आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आज जो है ये मैंने आपको करा दिया किस तरह से आप प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, तो इसकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो निश्चित रूप से आप ये प्रश्न सॉल्व कर पाएंगे, कोई सा भी एग्जाम हो। तो आज हम इतना ही करते हैं, फिर अगली क्लास में फिर से मिलते हैं। धन्यवाद सभी का।